और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कैमूर के कुन्हारा गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट, फायरिंग और मारपीट में 14 लोग घायल। बगहा में निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते मुखिया को किया गिरफ्तार, 3 वार्ड सदस्यों से की थी रिश्वत की मांग। गोपालगंज में चैनपट्टी के पास NH-27 पर अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी पिकअप, हादसे में एक महिला समेत 7 यात्री घायल। किशनगंज में ब्लॉक कर्मचारी का जमीन दाखिल खारिज के नाम पर पैसे के लेन देन का वीडियो हुआ वायरल, कर्मचारी को भेजा गया शोकॉज। दानापुर के बेटा में छेड़खानी करते पकड़े जाने पर एक युवक की जमकर पिटाई, गंभीर रूप से घायल। सिवान के वीरनगर गांव में लगी आग से लाखों का नुकसान। खगड़िया के दीना चकरा गांव में एक घर में लगी आग, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। रामगढ़ में ग्लास फैक्ट्री के 48 यूनिट कॉलोनी में लगी आग, तेज धमाके के साथ फैली आग, घटना में कोई हताहत नहीं। बेतिया के ओझा मठिया गांव के एक घर में लगी आग में जलकर सारा सामान राख, कोई हताहत नहीं। पटना के राजा बाजार इलाके में साड़ी के गोदाम में दिए से लगी आग, दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पटना के बाग कालू खान मोहल्ले में बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। दरभंगा के सुपौल बाजार में दिन दहाड़े हुई 50 लाख की लूट, पुलिस ने सीसीटीवी को जब्त कर शुरू की कार्रवाई। भागलपुर में रघुनाथनगर के CTS कैंपस के अंदर 4 बम मिलने से फैली सनसनी, छानबीन में जुटी पुलिस। रोहतास के विक्रमगंज में चोरों ने मारा बड़ा हाथ, दिन दहाड़े करीब 60 फीट लंबे लोहे के पुल को देखते ही देखते किया गायब। आरा के सोन नदी में डूबे 4 बच्चे, एक बच्चे और एक युवक की मौत। छठ पूजा में नहाने के दौरान हुआ हादसा, लोगों ने 2 को बचाया। खगड़िया में फायरिंग का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, शख्स खुद को बता रहा MLC राजीव कुमार का समर्थक। खगड़िया के चौथम CO और पंचायत समिति सदस्य के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल, हाथापाई तक पहुंचा विवाद, घंटों हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। नालंदा के छबीलापुर थाने के पास बेमार नदी में डूबने से एक युवक की मौत, चाचा ने हत्या की कही बात। दानापुर के सरारी गुमटी स्थित पावर ग्रिड में हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर मचाई लूटपाट, करीब 10 लाख की लूट को दिया अंजाम। सिवान की जीरादेई में पुलिस ने चोरी की स्कॉर्पियो के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, 2 अन्य मौके से फरार। शेखपुरा के पांची गांव में साइबर क्राइम में साथ नहीं देने पर पति और ससुर ने महिला को मारपीट कर घर से निकाला। गोपालगंज में भूख हड़ताल पर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र कैंटीन इंचार्ज पर खाना ठीक से नहीं बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने का लगाया आरोप। पटना में सपनों की उड़ान की तरफ महिलाएं पुलिस में भर्ती होने के लिए लगा रही दौड़। सम्राट अशोक पर सियासी दावेदारी, बीजेपी जेडीयू के अपने अपने अशोक का अलग अलग जयंती मना रही बीजेपी जेडीयू। रांची में रामनवमी जुलूस निकालने की समय सीमा बढ़ी, रात 10 बजे तक जुलूस निकालने की मंजूरी, सरकार के फैसले के बाद बयानबाजी तेज। गढ़वा के मिर्चैया गांव में आहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में शोक की लहर। पाकुड़ के महेशपुर सोनार पाड़ा में बीच सड़क पर गिरा जामुन का पेड़, बाल बाल बचे लोग। भागलपुर में मौसम ने ली करवट, बादल और ठंडी हवा से बदला मौसम, लोगों को गर्मी से राहत। गिरिडीह में छाया रहा घना कोहरा, दिन में लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। गिरिडीह के श्रीडीहा में पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत, परिजनों का बुरा हाल। औरंगाबाद में शराब लदी कार में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना के बाद कार सवार फरार। दानापुर के आलमपुर गोमपुरा में एक महिला की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। शिवहर के DDC ने हरनाही में चमकी बुखार से रोकथाम को लेकर आम लोगों को किया जागरूक, बच्चों की उचित देखभाल की दी सलाह। पटना के कंकड़बाग में भगवान भरोसे चल रहा है अर्बन PSC, ड्यूटी से गायब रहते हैं सभी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। शिवहर के DM ने ग्रामीण इलाकों के खेतों में पहुंचकर अपने हाथों से काटा गेहूं की फसल, कहा किसानों को बीमा योजना का मिलेगा लाभ। शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पहुंचे, मिदनापुर पहुंचकर चेतन आनंद ने जमकर बहाया पसीना। पूर्णिया में MLC चुनाव में जीत के बाद किशनगंज में अपने मेडिकल कॉलेज पहुंचे बीजेपी के डॉक्टर दिलीप जायसवाल, छात्रों ने फूल माला के साथ किया स्वागत। सीतामढ़ी में कॉलेज के प्रोफेसरों की टोली ने छात्रों के हाथ जोड़कर क्लास आने का किया आग्रह, आओ चले महाविद्यालय अभियान के तहत किया आग्रह।
धनबाद के पुराने नगर निगम कार्यालय परिसर में भगवती जागरण कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार हाईवा ने बिजली के पोल में मारी जोरदार टक्कर। घटना से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। देवघर डीसी की अध्यक्षता में चुनाव कोषांग की हुई बैठक। सिमडेगा के बानो थाना के शहीद थानेदार विद्यापति सिंह और शहीद हवलदार तुराम बिरुली की शहादत की स्मृति में फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत। पूर्णिया में कमिश्नर की विदाई समारोह का आयोजन। कहा, सदैव याद रहेगा पूर्णिया और सीमांचल। रोहतास की डेहरी में पंजाब नेशनल बैंक के मकान को जब्त कर किया सील। 2.25 करोड़ का ऋण चुकता नहीं करने पर की गई कार्रवाई। बोकारो के मानव सेवा आश्रम के प्रबंधक पर बेगूसराय की महिला ने गलत हरकत का लगाया आरोप। डीसी के निर्देश पर एसडीओ के नेतृत्व में जांच जारी। रामगढ़ के सरैया टोला में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन। लोगों का मन मोह रही कलाकृतियां। ग्रामीण परिवेश है पंडाल का थीम। गिरिडीह में अवैध माइका खदान पर प्रशासन सख्त चाल धंसने से 2 मजदूरों की हुई थी मौत। देवघर में इस पर हो सकता है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन। डीसी खुद ले रहे तैयारियों का जायजा। बाढ़ में एनएच 31 पर चलना हुआ दूभर। एनएच पर छाई बिछाने से बढ़ी परेशानी। गोड्डा में कल से रांची के लिए इंटरसिटी ट्रेन सेवा की हो रही शुरुआत। गिरिडीह में तुइया पहाड़ी के पास नाला में एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। आरा में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले जनसंपर्क अभियान शुरू। जन अधिकार पार्टी के नेता अविनाश कुमार ने वार्ड संख्या 10 और 11 में चलाया अभियान। लखीसराय के नवनिर्वाचित एमएलसी अजय कुमार सिंह ने अशोक धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को दिया जीत का श्रेय। वैशाली के सहदुल्लापुर गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में विवाद में बम फेंका गया। खगड़िया में जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने खगड़िया के सोनमंखी से समाणालय तक निकाली पदयात्रा। गोड्डा के रंगमटिया गांव में ग्रामीणों ने बकरी चोरी करने के आरोप में युवक को पीटा। रांची के बुढ़मू इलाके में सरोज शोभा यात्रा को एक पक्ष ने रोका। साहिबगंज के बरहेड़ थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के चक्कर में पति ने पत्नी की हत्या। बोकारो के सिटी सेक्टर 12 थाना के 3 दारोगा पर अपराधियों ने चाकू से किया हमला। बोकारो के सिटी सेक्टर 12 के घायल दारोगा को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में शराब लदी कार में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। दुर्घटना के बाद कार सवार फरार। धनबाद के बागमारा में अवैध कोयला डिपो में सीआईएसएफ के जवानों ने की छापेमारी। धनबाद के निरसा में सीआईएसएफ और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 5000 बोरी अवैध कोयला किया जब्त। सासाराम के कोढ़ा टोली में बदमाशों ने घर पर फेंका बम। अरवल में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। पटना में पूर्वी गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन के नीचे जीरो लैब का शाहनवाज हुसैन ने किया शुभारंभ। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेगा स्वास्थ्य कैंप का किया गया आयोजन। नवादा के हिसुआ में आग लगने के कारण 5 लाख रुपए के पान की फसल बर्बाद। धनबाद बाल संप्रेक्षण गृह में औचक निरीक्षण के दौरान मिले कई आपत्तिजनक सामान। दुमका के जमरी पानी में प्रस्तावित कोल माइनिंग एरिया का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। कोडरमा पुलिस ने बेशकीमती ब्लू स्टोन पत्थर से भरा ट्रक किया जब्त। ड्राइवर हिरासत में। बीजेपी प्रवक्ता प्रदूष शाहदेव ने कहा, झारखंड की स्वास्थ्य योजना वेंटिलेटर पर। सरायकेला खरसावां के जागृति मैदान के पास अपराधियों ने होटल संचालक पर चाकू से किया हमला। रामगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन की नई कमेटी का हुआ गठन। जामताड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का 14 मई को होगा आयोजन। सारण से निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीतने वाले शशिदानंद राय ने कहा, यह जीत कार्यकर्ताओं की है। नवादा से निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीतने वाले अशोक यादव ने जीत का श्रेय दिया चाचा राजवल्लभ यादव को। एमएलसी चुनाव के बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने में सफल रही राबड़ी देवी। मंत्री जमा खान के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। मंत्री जमा खान के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस नेता इशफाक आलम। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष्मान भारत पखवाड़े की शुरुआत। भागलपुर में 8 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकालने को लेकर हुई बैठक।
लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 22 अप्रैल तक करना होगा इंतजार। जमानत के लिए लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से लगाई है गुहार। सियासी पिच पर मुकेश सैनी को लगा एक और झटका, डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में राहुल गांधी और शरद यादव की हुई मुलाकात, केंद्र सरकार की नीतियों को बताया फेल। कांग्रेस में नहीं थम रही कुर्सी के लिए खिचकिच, इरफान अंसारी ने राजस्थान की तर्ज पर मंत्री पद बंटवारे की उठाई मांग। नवरात्र का 7वां दिन आज दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की हो रही पूजा, दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़। एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा का कबूलनामा, मुसलमानों के साथ गलत होने पर बताई मंदिर पर हमले की वजह। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए यूपी सरकार और अथॉरिटी के बीच गुरुवार को लीज एग्रीमेंट, सीएम योगी ने कहा देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बना यूपी। पेट्रोल डीजल के बाद अब नींबू के दामों में लगी आग, 400 रुपए प्रति किलो बिक रही है नींबू। संसद में सुप्रिया सुले के साथ वायरल वीडियो पर शशि थरूर का बयान आया सामने, कहा कुछ तो लोग कहेंगे। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट का असर, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा। युद्ध का 44वां दिन, यूक्रेन के शहरों पर रूस का हमला जारी, यूक्रेन भी दे रहा मुंहतोड़ जवाब। यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने रूस को बाहर निकालने के लिए वोटिंग, रूस को यूएनएचआरसी से किया गया बेदखल। वोटिंग में भारत ने नहीं लिया हिस्सा, जनवरी से अब तक 11 मौकों पर हुई वोटिंग, भारत ने नहीं किया रूस के खिलाफ वोटिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बूचा संहार पर यूएनएचआरसी से रूस सस्पेंड, भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग से बनाई दूरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, बुरुंडियांका शहर की स्थिति बूचा से काफी अधिक भयानक, कीव में स्थित है बुरुंडियांका। यूक्रेन के कई शहरों में हमले हुए तेज, कई शहरों में लगातार बज रहे सायरन, लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। पुतिन की सेना में विद्रोह की खबर, 60 रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेन में लड़ने से किया इनकार। हालात संभालने के लिए अब आईएमएफ से कर्ज मांगेगा श्रीलंका, पूर्व मंत्री का आरोप, राजपक्षे ने विदेशों से मिले पैसों का गबन किया।